हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ है हमारे पास। और 9th मैथ में अगर हम बात करें तो आज देखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। और ये जो रिलेटेड है ये रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 से ये रिलेट करता है। और इसमें हमको समझना है जो वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या आता है और परिमेय संख्या आता है। तो हम मेनली बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं, दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो वो दशमलव प्रसार कैसा आता है। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में हम व्यक्त करते कैसे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि अगर मान लो 7/8 लिखा हुआ है, जैसा कि पहला प्रश्न हम देख रहे हैं 7/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 7/8, तो इसका मतलब हो जाता है 7/8। क्या हो जाता है? 7/8 हो जाता है। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आएगा, अगर तुमको दशमलव वाला भाग आता है तो ठीक है, नहीं आता है तुम्हारे मन में आएगा कि 7 में हम 8 से भाग तो दे ही नहीं सकते, 7 को 8 भाग में तो बांटा ही नहीं जा सकता है। बांटा जा सकता है ना, वो भाग छोटा छोटा होगा लेकिन 7 को 8 भाग में बांटा जा सकता है। यहीं से हमको सीखना है, 7 में मतलब भाग लगाना है हमको 8 से। अब देखो यहाँ पर 7 में 8 से हमको पता क्या था, इससे पहले पता ये था अगर भाजक बड़ा है, ये क्या है हमारा, ये भाज्य है, ये भाजक है। अगर हमारे पास अभी तक हमारा ये हो रहा था, जैसे कि हम मान लो कि 10 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर घटा दिए तो 1 होगा। अब जैसे ही हमारे पास 1 आया तो ये हमारा जो है ना भाज्य, यहाँ के लिए इस स्टेप के लिए भाज्य शेष जो है भाज्य अगर इसको माने तो इस स्टेप के लिए भाज्य हमारा 1 आ गया। मतलब जैसे ही शेष हमारा 1 से छोटा आया, जो कि अगले वाले स्टेप में हमारा क्या बन जाता, अगले वाले स्टेप में हमको यहाँ पर उतार करके भाग देना था। तो शेष जैसे ही हमारा 1 आया तो यहाँ पर हम लोग भाग करना बंद कर देते थे। लेकिन यहाँ पर तो भाग ही शुरू हो रहा है कम से, या फिर इससे आगे कोई प्रोसेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है, यहीं पर परिचय आता है हमारा दशमलव का। ठीक है, परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त करने का। तो अगर हम 8 से भाग देना चाहे 7 में तो ऐसे तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारा क्या है, भाज्य छोटा है, भाजक बड़ा है। तो इसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पर लेंगे दशमलव। अब जब दशमलव हम ले लेते हैं तो 1 0 हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास हमेशा 1 0 ही मुक्त है। तुम्हारे पास कोई नंबर आ जाए 1 0 अपने मन से लिख सकते हो, अदरवाइज तुमको भाग का जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम 8 से भाग देते तो कितना बार में लगेगा, 8 8 ये 0 हो जाएगा, 8 8 64, 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, ये खत्म। फिर हमने क्या बोला कि 1 0 हम मुफ्त में हमेशा ले सकते हैं, दशमलव के साथ फ्री मिलता है तो ले लो। ये होगा फिर से 8 7 56, 10 में से 6 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा बट 0, फिर 1 0 हमको मुफ्त मिला, फिर हो जाएगा 8 5 40। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दशमलव वाला भाग बना सकते हैं और परिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली कि इसलिए हमारे पास 7/8 जो है वो निकल के आ रहा है 0.875। इसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त करना। किसको बोल रहे हैं हम, परिमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त करना। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे जो हमारे पास है 35/16। दूसरा नंबर प्रश्न पकड़ो, यहाँ पर ये है हमारे पास 35/16। इट मीन्स कि अब हमारे पास 35 है और 35 में भाग करना है 16 से। गौर से देखना, 35 में भाग करना है 16 से। तो यहाँ पर शुरू में दशमलव नहीं लगेगा, क्योंकि 35 में तो हम भाग लगा सकते हैं ना। पहले भाग वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमारा शेष जो है ये भाजक यानी कि 16 से कम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 दूनी 32 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये तो जनरल भाग था यहाँ तक। अब हमको पता है कि 3 के बाद हम भाग लगाना, अगर शेष 3 आया है, भाजक 16 है, तो अगर भाजक बड़ा हो जाता है शेष से, शेष
शेष से तो हम भाग नहीं लगाते, यहाँ अभी तक पता था, लेकिन अब मामला बदलेगा। यहाँ पर अब 3 में अगर हमको भाग लगाना है, आगे भाग का काम करना है, तो यहीं पर आएगा ये दशमलव भाई साहब। ये दशमलव भाई साहब जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 0 अपने मन से दशमलव भाई साहब का ये 1 0, वो उस भाई साहब का 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब लिखेंगे 16 एकम 16, भाग लगाओ, ये हो जाएगा 10 में से 6 घटा देंगे 4 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाया हमने 1 हो गया। अब यहाँ पर फिर से 1 0 आएगा दशमलव भाई साहब का। अब कितना होगा, 16 8 से 16 8 28, यानी कि 128 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 10 में से 8 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 1 हो जाएगा, और ये ख़त्म हो गया। फिर 1 0 यहाँ पर दशमलव भाई साहब का आ जाएगा। अब कितना बार में लगेगा, 16 7 112, यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 8, और 1 में से 1 खत्म, 1 में से 1 खत्म, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 16 पंचे 80, तो ये हमारा यहाँ से काम खत्म हो गया। इसका मतलब इसके बराबर में, यानी कि इसलिए हम 35/16 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2.1875, जो कि हमारा यहाँ से क्या है, उत्तर है। परिमेय संख्या को हमने दशमलव के रूप में व्यक्त किया, तो हमको यहाँ पर ये मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखें, समझते चलो, क्योंकि ये अगले चैप्टर के एनसीईआरटी के जो हमारा अगला चैप्टर है ना, उसमें आने वाला है। एक्सरसाइज 1.3 में रिलेट करेगा ये। चलो जी, तीसरे नंबर का प्रश्न थोड़ा हल्का है। 2157 है और इसको भाग देना है 625 से। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, 1 में 2 में तो 625 से नहीं लगेगा, फिर हमको 2 अंक पकड़ना है, इसमें भी 625 से नहीं लगेगा, फिर 3 अंक पकड़ना है, इसमें भी 625 से नहीं लगेगा, फिर 4 अंक पकड़ना है, इसमें 625 से लग जाएगा। देखो, भाग का बड़ा सिंपल रूल है कि पहले बार में तो जितना अंक है हमारे पास टोटल अगर पकड़ना पड़ रहा है भाग लगाने के लिए तो पकड़ सकते हैं। तो हमने 4 अंक पकड़ा। अब अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 3 बार में लगेगा, ठीक है, क्योंकि 4 बार में तो 2400 हो जाएगा, तो वो तो लगेगा ही नहीं, 2100 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में लगाएंगे, ये होगा हमारा 1875। कितना हो जाएगा ये, 1875। 7 में से 5 2, 15 में से 7 8, और ये हो गया 10 में से 8 2। ये बच रहा है हमारे पास 282। अब बोलोगे क्या 282 में 625 से भाग लगेगा क्या? 282 छोटा, 625 बड़ा, बिल्कुल नहीं लगेगा भाग। तो यहीं पर आएंगे हमारे दशमलव भाई साहब, ये आ गए। अब ये आए तो अपने साथ एक 0 लाए। अब जब 0 लाए तो अब तो भाग लगा सकते हैं। कितना बार में लगा देंगे? 5 बार में लगाएंगे तो ये तो 3000 पार कर जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 2820 ही है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर 4 बार में। जैसे ही 4 बार में लगाएंगे ये हो जाएगा हमारा 2500, यानी कि 2500। 625 को 4 बार गुना करोगे, 6 चौका 2400, 25 चौका 100, ये हमारे पास 2500 हो गया। ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट। अब दशमलव भाई साहब के साथ 1 0 फ्री मिलता है, तो हम ले लिए उधार, दे दो भाई दशमलव भाई। अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पर 5 बार में लगाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 3125। कितना आ जाएगा? 3125। ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। देन ये हो जाएगा 10 में से 5 5 हो जाएगा, 9 में से 2 7 हो जाएगा, और ये हमारा ख़त्म। ये हो गया हमारा, ये ख़त्म हो गया। अब अगर तुम यहाँ से देखोगे तो 1 0 दशमलव भाई साहब फ्री दे रहे, तो ले लेते हैं। एक बार में लग जाएगा यहाँ पर 625 एकम 625। 10 में से 5 5 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 4 में से 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है ज़रा बता दो। 7 में से 6 1। अब 1 0 फिर दे रहा है दशमलव भाई साहब, ले लो, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर 625 दूना कितना हो गया? 1250। ये हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ रहा था? हमारे पास आया था 2157/625 बराबर में हो जाएगा कितना? 3.4512।
तो ये इस तरह से हमारा परिमेय संख्या का दशमलव में बदलना, इस प्रकार से हम प्रश्नों को कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 में तुमको क्लास 9 की मैथ में देखने के लिए मिलेगा। तीसरे नंबर का प्रश्न हो गया। और चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास, ये है -17/8। जब हम भाग करने के लिए जाएंगे ना, तो हमको माइनस से मतलब नहीं रखना है। जब हम दशमलव में लिखेंगे तब माइनस से मतलब रखना है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, 17 में 8 से भाग देना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब पहले बार में तो लगा सकते हैं, क्योंकि 17 8 से बड़ा है, तो 8 दूनी 16। लेकिन मामला तो अब खराब हो रहा है। अब एक बच गया, 8 से तो भाग लगेगा नहीं। अब जब भाग नहीं लगेगा तो यहीं से एंट्री होता है अपना दशमलव भाई साहब का। ये आए, साथ में एक 0 लाए, 8 ही कम 8 हो जाएगा, 10 में 60 2। फिर दशमलव भाई साहब आ रहे हैं तो हर बार एक 0 ला रहे हैं। फिर 8 ही कम 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा, 10 में से 6 4 हो गया। फिर दशमलव भाई साहब ये है तो एक 0 तो आ ही जाएगा, 8 पंचे 40। ये हो गया अपना, ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 17 बराबर हम लिख सकते हैं -2.125। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से तुम प्रश्नों को कर सकते हो। 4 क्वेश्चन हमने देखा है, और भी क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो 5वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, -16/45। कितना है, -16/45। हमने क्या कहा, जब भाग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हम माइनस से हमको नहीं देखना है। भाग पहले कर लो, देन दशमलव में जब लिखोगे, यहाँ पर जब लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, माइनस लगा के लिख लेंगे। तो अभी तो 16 में 45 से भाग देना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 16 छोटा 45 बड़ा, तो भाग तो लगेगा नहीं। जब भाग लगेगा नहीं तो टपक जाएंगे दशमलव भैया। ये दशमलव भैया आ गए, दशमलव भैया आए, अपने साथ एक 0 लाए। अब 0 लाए तो 45 कितना बार में लग जाएगा जरा हमको बताओ। 40 चौका 160, 4 बार में लगेगा नहीं, ये 3 बार में लगेगा। तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, और 4 तिया 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 135 हो जाएगा। 10 में से 5 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 2 हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया। अब ये लग जाएगा हमारा कितना, अब दशमलव भैया तो है तो 1 0 हर स्टेप में हमको ये फ्री में दे के जाते हैं। बउआ 1 0 ले लो। अब 1 0 से ज़्यादा लेना है तो वहाँ पर जो भी हमको भाग का रूल पता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसको हम देख लेते हैं, 45 कितना बार में लगा लेंगे जी, चलो 45 छाके कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 के 0, 3 6 24 3 27 7 हासिल 2। 45 छाके तो बुआ हो रहा है 270। 45 पंचे 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 को 2 हासिल 2। तो 5 बार में यहाँ पर हम लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 225। 10 में से 5 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से 2 2 हो जाएगा, ये ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से 0, फिर से वही काम करेंगे 5 बार में 225। अब ये आ जाएगा 5 10 में से 5 5, 4 में 2, फिर से 0 आएगा, फिर से 45 पंचे 225, फिर ये आ जाएगा 25, फिर 45 पंचे 225। अब ये तो बड़ा अजीब बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है, ये दशमलव भैया के बाद जो है ना 3 तो आया, उसके बाद 5 आया, 5 आया, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। इससे ज़्यादा हमसे ना हो पाएगा। तुम करके बताना, अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमको बता देना कि ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं, चूँकि माइनस लगाया तो माइनस तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है 0.35555, ये रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0.3, ऊपर हम ये डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 3 रिपीट, ये
3.5 के ऊपर डैश लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये 5 बार बार आता चला जाएगा, 5 खत्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, आओ जरा। क्या है हमारे पास? 6ठे नंबर का प्रश्न। ये थोड़ा मज़ेदार है, 1/7 और तुम्हारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली है ये प्रश्न, देखना ज़रा। 1/7 इट मीन्स कि हमको 1 में 7 से भाग देना है। 1 में तो लगेगा नहीं 7 से, ये बात तो कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दशमलव भैया आएंगे तो 1 0 लाएंगे, एक बार में लगाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर से 0 लाएंगे, 4 बार में लगाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर 0 लाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, 14 हो जाएंगे, 6 आएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर से 0 लाएंगे, 8 बार में लगाएंगे, 56 हो जाएंगे, 10 में से 6 4 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर से 0 लाएंगे, 5 बार में लगाएंगे, ये 35 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर से 0 लाएंगे, 7 बार में लगाएंगे, 49 हो जाएंगे, 1 बच जाएंगे। अब इसके बाद जो होगा, अच्छा अब तुक नहीं बन रहा है, तुक बन रहा है तो बन रहा था, अभी तुक नहीं बन रहा है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद हमारा 1 आ गया। अब 1 आ गया तो अगर 0 रखते हैं तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, फिर से 1 आएगा, 10 में से 7 3, फिर से 4 आएगा, 28, फिर 0 है तो ये फिर से 2 आएगा, 7 दूनी 14, 10 में से 4 6। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखो ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है, 7 के बाद जो है ना रिपीट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब 1 4 2 8 5 7 5 7, इसके बाद जो भी डिजिट आ रहा है वो रिपीट होगा, फिर से 1 से लेकर 7 तक ये आएगा, फिर से आगे 1 से लेकर 7 तक आएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं इसके 1/7 के बराबर हो जाएगा 0.142857 और ये पूरा रिपीट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर में ये लगा देंगे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग का चिन्ह है ये, यानी रिपीट होगा ना तो उसमें हम ये लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया 5वें और 6ठे नंबर का प्रश्न। देन हमको देखना है 7वें नंबर का प्रश्न क्या है। अरे सीख रहे हो ना, देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव भैया आएंगे और 1 0 लेकर के आएंगे हमेशा हर स्टेप में, और दूसरा 0 चाहिए तुमको 1 0 लेने के बाद, तो फिर से यहाँ पर दशमलव के बाद जो भी डिजिट है उसके बाद 1 0 लगाना पड़ेगा। ये भाग का रूल कहता है, हम नहीं कहते हैं। चलो जी, हमने देख लिया यहाँ पर 6ठे नंबर के प्रश्न को। अब नाउ देखते हैं 7वें नंबर के प्रश्न को क्या कह रहा है। देन भी यहाँ पर देखेंगे 7वें नंबर का प्रश्न हमारा है 437/999, 437/999। अब यहाँ पर भाग करना है, 437 में भाग लगाना है, 437 में भाग लगाना है 999 से। कितना से? 999 से। अब एक बात बता दो हमको, अगर 437 बड़ा कि 999 बड़ा? इसका मतलब हम पूछ रहे हैं तुमसे कि 999 बड़ा है कि 437 बड़ा है, तुम बोलोगे 999 बड़ा है। तो 999 यदि बड़ा है तो 437 में तो 999 से भाग लगेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब बता दो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा, दशमलव भैया आएंगे, 1 0 लेके आएंगे। अब तो लग सकता है, नहीं लगेगा? बिल्कुल अब लग सकता है। कितना बार में लग जाएगा? 9 चौका 36 और 9 पचे 45। तो 4 बार में यहाँ पर लगा सकते हैं क्या? देखो तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अब 4 बार में तुम अगर लगाओगे, देखो यहाँ से 999 है, 4 बार में यदि हम लगा रहे तो होना तो 4000 चाहिए, लेकिन 4 उससे कम होगा, यानी 3900 कितना हो जाएगा? 3996 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 999 को 4 से गुना कर रहे हैं तो 1 यानी कि 4000 में से 4 कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कम है और 4 बार गुना किया हमने। तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 18 में से 9 घटाएंगे 9 हो जाएगा। 18 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 10 में से 6 4 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा, और 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा। अब चूंकि दशमलव भाई साहब आ चुके हैं तो 1 0 तो हमको दे करके जाएंगे। फिर से वही काम करना है, क्या 4 बार में लगा ले क्या?
तो 4 बार में लगाए थे तो पिछला बार 3996 आया था, लेकिन अब की बार तो हमारे पास 3740 है। 4 बार में नहीं लगाना है जी, 3 बार में लगा लेते हैं। तो अगर 3 बार में लगाओगे तो ये होगा 2900 कितना 97, ठीक है। 999 को 3 से गुना करेंगे 2997 हमारे पास हो जाएगा। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 6, 16 में से 9 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कुछ नहीं 0, यहाँ पर रखेंगे 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, कितने बार में लगाना है बता दो जरा। 8 बार में लगाए कि 9 बार में लगाए? 9 9 81, 9 8 72, 8 बार में लगा के देखते हैं कितना होता है। 8 बार में लगाएंगे ये हो जाएगा हमारे पास 8 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 8 72, 72 99 है ना, तो 9000 में 8 बार में 8000 में कितना कम हो जाएगा ये, तो 7 बार में ही लगेगा ये हमारा, 8 बार में नहीं लगना है। 7 बार में लगा के देखते हैं, तो 7 बार में ये हमारे पास हो जाएगा 7000, कितना हो जाएगा 7 कमा दो ना, 7993 ये हो जाएगा 7 बार में। तो 10 में से 3 7 हो जाएगा, उसके बाद ये 12 में से 9 3 हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास कितना, ये बच गया हमारे पास 13 में से 9 4, और ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब यहाँ से क्या करना है जी, 0 लगा लेंगे, फिर से दशमलव है तो दशमलव के बाद 1 0 तो आएगा ही। अब देखो हमने 4 बार में लगाया था, 4 बार में किधर गया, 4370 आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास 4370 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इसके बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है। इसके बाद फिर से करेंगे तो 4 आएगा, फिर से करेंगे 3 आएगा, फिर से करेंगे 7 आएगा। इसका मतलब है इसके बराबर में हो जाएगा 0.437, ये हमारा यहाँ से हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देन ये हमारा 6ठे 7वें नंबर का प्रश्न था। 8वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 8वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास 327 बट्टे में 500। अब ये आसानी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 327 में भाग देना है 500 से, नहीं दे लोगे तो 327 तो छोटा है, तो छोटा है तो क्या दिक्कत है, दशमलव भाई सब आएंगे ना, और 0 लाएंगे, ले आए 0। कितना बार में लग जाएगा बता दो, 5 6 30, 3000 हो जाएगा ये हमारा। 0 का 0, 7 का 7, 2 का 2, सब्ट्रैक्ट करें घटा रहे हैं, 0 0 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा ये हमारा। देन 0 का 0, 0 का 0, 7 में से 5 2, और ये ख़त्म 0, 5 का 20 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2000 हो जाएगा। ये हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा 327 बटे 500 बराबर में आ रहा है 0.654। इसमें क्या है, इसमें रिपीट होने वाला डिजिट नहीं है, मतलब एक ही अंक बार बार इस वाले भाग में हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्वेश्चन 9वें नंबर का प्रश्न देखो, 9th नंबर का प्रश्न। ये हमको दे रखा है 2/3। ये देखो इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न है। 2/3 यानी कि 2 में हमको 3 से भाग देना है। अब तो बता दो यार क्या करना है, 2 में 3 से भाग लगेगा नहीं, करना क्या है बोलोगे, दशमलव भैया आएंगे, ले आओ 0 लेके आएंगे, 3 6 18 हो जाएंगे, 2 शेष बच जाएंगे। फिर 0 लेके आएंगे, 3 6 18 हो जाएंगे, 2 शेष बच जाएंगे। 0 लेके 6 18 लेके जाएंगे, फिर शेष बच जाएंगे। ये बार बार होते रह जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर देखो ये रिपीट हो रहा है, दूसरा डिजिट नहीं आ रहा है। 0.6666666 आता चला जाएगा। जिसको कुछ नहीं करना है, इसको ये पकड़ो और लिख दो, ऐसा बोल दो, प्रश्न को बोल दो, या जो जिसने प्रश्न दिया है, जिन्होंने प्रश्न दिया उनको बोल दो, बाबू मेरे से ये ना बनने वाला है, मेरे से ये सॉल्व ना होने वाला है, तुमसे होता है तो तुम करके हमको बता देना। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये भाग करके देखना और ख़त्म हो जाएगा तो हमको बताना। ठीक है, कि ये भाग हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास है -4/9। इसको हम करेंगे कैसे, यहाँ पर कर ले, चलो जी यहीं पर लिख लेते। जब यहाँ पर कर रहे -4/9 है तो माइनस, हमने क्या कहा, माइनस
से अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 4 में हम 9 से भाग दे देंगे। कितना बार में लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो दशमलव भाई साहब आते हैं 0 लेके आते हैं। कितना बार में लगेंगे? 4 बार में 36। 10 में से 6 4 0। कितना बार में लगेगा? 4 बार में 36। 4 0 36। तो अब यहाँ पर भी देखो कि क्या कि 4 4 4 4 ही आता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब -4/9 बराबर हम लिख सकते हैं -0.444। ये रिपीट होगा, मतलब 0.4 हमने क्या क्या ऊपर में ये वाला चिन्ह लगा दो, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब इतना समझाने के बाद तुमको समझ में ज़रूर आया होगा, और बताना ज़रूर कि मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, और तुमने सीखा कि नहीं, ये ज़रूर बताना।